जय श्री राम। मुझे तेलुगु नहीं आता, ऐसे कितने लोग हाथ उठाइए। मुझे हिंदी आता है, कितने लोग बताइए। पूरे हैं, यानी मेरे को अच्छा है, नहीं संख्या ज्यादा है। नहीं, पांडना ने बहुत अच्छे शब्दों में तेलुगु में बात की है और पूरा एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। अभी देखिए, श्री रामनवमी शोभा यात्रा, जैसे कोरोना वायरस के कारण 2 साल से ये शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हुआ। केवल श्री रामनवमी शोभा यात्रा नहीं, उगादी हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, ऐसे बहुत सारे जो हमारे हिंदू फेस्टिवल है, हम लोग कोरोना वायरस के कारण मना नहीं सके। लेकिन भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद ऐसा रहा कि आज देखेंगे तो कोरोना वायरस ना के बराबर है लेकिन ना के बराबर है। तो इस वर्ष बहुत ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकालने की योजना बनी है और इस बार तैयारी भी कुछ बड़ी है, बहुत बड़ी तैयारी है और उत्साह भी बहुत बड़ा है कार्यकर्ताओं में। जैसे कल एक कार्यक्रम में था, मंचर एक गांव है, जैसे पूना से 100 किलोमीटर दूर एक मंचर बोलकर एक गांव है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहां के मुगल से लड़ाई लड़के एक किले पे भगवा लहराया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में, कई वर्षों के बाद में, आज उस किले पर, यानी पिछले 2 दिन पहले तक उसी किले के ऊपर हरा झंडा लहराया जा रहा था, लेकिन कल उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। जय श्री राम। और उसको उखाड़ने के लिए सोचो कितने लोग आए होंगे मेरे साथ, कितने लोग? 1 लाख से ज्यादा लोग आए। 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता उस सभा में, उस रैली में भाग लिए और केवल एक झंडा ने आजू बाजू के पूरे साफ कर दिए। आज पूरे भारत में हिंदू जाग रहा है, हिंदू संगठित हो रहा है। देखिए, हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को गाली देना नहीं है, हमारा उद्देश्य भी वैसा नहीं है। हिंदू का हृदय कैसा होता है? बड़ा होता है। अगर हमारे पास कोई मदद के लिए कोई भी धर्म का व्यक्ति आ जाए, अगर हमारे घर पर आ जाए, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको हम मदद करते हैं, फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, उसको कोई सी भी अगर सपोर्ट के लिए आता है तो हम तुरंत उसको मदद करते हैं, क्योंकि हिंदू का दिल होता है बड़ा। क्योंकि हमारे देव क्या कहते हैं? मानव सेवा ही माधव सेवा है, यानी इंसान की सेवा कर, भगवान की सेवा करो, बरोबर है। उस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने कहा है, तो वैसे ही रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे। लेकिन हमारे हद तक अगर कोई आए तो उसकी भाषा में भी जवाब देना है, ऐसे भी हमारे पूर्वजों ने हमें बताया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज केवल हैदराबाद की श्री रामनवमी शोभा यात्रा का उदाहरण लेते हुए, उसकी प्रेरणा लेते हुए, 10 अप्रैल के दिन हर राज्य में, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में शोभा यात्रा निकलने वाली है। और हर राज्य के लोग मेरे से संपर्क कर रहे हैं कि भैया आप किस प्रकार से निकालते हैं शोभा यात्रा, जरा हमें बताइए, हम भी उसी प्रकार से निकालेंगे। तो हर वो कार्यकर्ताओं को, अधिकारी गणों को रूपरेखा बताई गई है। तो ये सारा का सारा जो श्रेय जाता है, जैसे हर बार एक बात कहता हूं मैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जैसे सबकी सुन रहा था कि राजा भाई राजा भाई राजा भाई, लेकिन नहीं, मैं मेरे कार्यकर्ताओं को श्रेय देता हूं ये रामनवमी शोभा यात्रा की सफलता का हर बार। क्योंकि केवल एक राजा सिंह चलने से यात्रा सफल नहीं हुए, राजा सिंह के साथ में ये जो मेरी वानर जो सेना है, जो हमारे तेलंगाना की जो वानर सेना है, जो अदर स्टेट से जो वानर सेना यहाँ पर पधारती है, जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो राम भक्त सम्मिलित होते हैं, ये जो रामनवमी सफल होती है, ये उन्हीं राम भक्तों के ही द्वारा सफल होती है। इसलिए मैं हर बार मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे राम भक्तों को ही श्रेय देता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये श्री रामनवमी सफल हो रही है। बार बार मैं इसको कोट करता हूं। और इस वर्ष भी
मैं समझता हूं कि कार्यकर्ताओं में एक भय का वातावरण था कि वायरस रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा तो क्या करेंगे। लेकिन चलो, कोरोना वायरस तो खत्म हो गया, अब राम भक्तों का वायरस आने वाला है 10 अप्रैल के दिन, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि व्यवस्था बड़ी है अनेकों प्रकार की। जैसे हमारे गुणवंत जी ने बताया कि कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तो गुणवंत जी तकरीबन 5 लाख वाटर पैकेटों का बंदोबस्त किया गया। जो भी कार्यकर्ता आएगा उसको भोजन भी मिलेगा, उसको पानी भी मिलेगा, क्योंकि गौशामेल एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ पर लोग जब कोई भी यात्रा जब निकलती है घर का भोजन कार्यकर्ताओं को खिलाते हैं, वो क्षेत्र है यहाँ का। तो इस बार मंचेस भी ज्यादा गिरेंगे, वाटर व्यवस्था हो, छाछ यानी जो मज्जिगा के जिसको कहते हैं वो व्यवस्था हो, अनेक प्रकार की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ के राम भक्तों द्वारा किया गया। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से भी वाटर की व्यवस्था की गई, और कई ऐसे वाटर प्लांट है बड़े बड़े लोगों के, वो लोग भी संपर्क करें कि भैया हम भी वाटर पैकेट भिजाएंगे। बोलिए कहाँ भिजाना है? तो हमने कहा कि आप लोग 10 तारीख के दिन जहां जहां मंच दिखा उस मंच पे आप पैकेट रख के निकलते जाओ। तो वो लोगों के 10 ऑटो है, जहां जहां मंच रहेगा वहां पर पैकेट रख के वो लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यानी किसी प्रकार की ना वाटर की व्यवस्था की कमी होगी, ना भोजन की व्यवस्था की कमी होगी। हाँ, आप लोगों को एक ही प्रॉब्लम आएगा, वो है सूर्यदेव का क्योंकि सबसे ऊपर तो मैं रहूंगा, सबसे पहले तो उसका सफर मुझे करना पड़ेगा। लेकिन उस दिन एक खासियत हमने देखा होगा कि भले ही कितना भी क्यों ना हो, सूर्यदेव गुस्से में रहते होंगे, रामनवमी के दिन थोड़ी कृपा हमारे पे बनाते हैं। 12 बजे के बाद में इतना माहौल हो जाता है, कितना भी तेज धूप हो राम भक्तों को महसूस ही नहीं होता, उतना अच्छा एक माहौल बन जाता है। इसलिए आज सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अनेकों प्रकार के माध्यम से हो, सभी कार्यकर्ता इस वर्ष जैसे अदर स्टेट के भी आपके रिश्तेदार भाई बंधु जितने भी लोग हैं उनको आने के लिए कहिए, क्योंकि कल अगर हम देखेंगे 2 दिन पहले राजस्थान में भी हिंदू नववर्ष के अवसर पर एक रैली निकलती थी, उस रैली के ऊपर पथराव किया गया, हिंदुओं के घर जलाए गए करौली में। इस प्रकार की घटनाएं भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि वहाँ पर एक ज़माना पहले हिंदू थोड़ा जाग रहे थे, लेकिन अचानक एक ऐसी सरकार आ गई जो हिंदुओं को डराने वाली सरकार आ गई। लेकिन वहाँ पे भी हिंदुओं को जगाने का कार्य प्रारंभ है और उनको भी उदाहरण यहाँ का दिया जाता है। और साथ ही साथ जैसे हर राज्य में आप लोग देख रहे होंगे अनेकों प्रकार की घटनाएं आज सामने आ रही है। बंगाल हो गया, जैसे पांडु जी ने कहा है, हर वो एरिया का सिर्फ एक कश्मीर फाइल देख के लोग घबरा गए। आगे और भी अच्छी फाइलें भी बनेगी और भी हमें देखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ दिखाना भी हमें पड़ेगा। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि ये वॉलंटियर मीटिंग है। वॉलंटियर मीटिंग यानी मैं श्री रामनवमी शोभा यात्रा में सेवा करने के लिए तैयार हूँ। నాకు ఏదైనా పని చెప్పండి అన్నా, నేను శ్రీరామనవమి రోజు నేను చేస్తా, ఈ బాధ్యత నేను తీసుకుంటా, ఈ వర్క్ నేను చేసుకుంటా। దాని గురించి మనం కార్యకర్తల ఒక మీటింగ్ మనం పెడతాం। చాలా వరకు ఎవ్రీ ఇయర్ కార్యకర్తలు ముందుకు వస్తారు, వాలంటీర్గా ముందుకు వస్తారు। కొంతమంది రాముడి విగ్రహం చూస్తారు, ఆంజనేయ విగ్రహం చూసుకుంటారు, భారత్ మాత విగ్రహం చూసుకుంటారు, కొంతమంది డీజే కాడ ఉంటారు। ఇప్పుడు మన యోగేష్ భాయ్ అన్నారు ముందు కొంతమంది కావాలని। యోగేష్ భాయ్ ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు? మీరు ఒక పని చేయాలి యోగేష్ భాయ్, మీరు కానీ కృష్ణ గారు కానీ మన గోపాల్ భయ్య కానీ ఇంకా మీరు ఒక టీం తయారు చేసుకోండి। ఫస్ట్ మీరు ముందు ఉండండి, ముందు ఉండిన తర్వాత మీకు ఎవరైనా పో అంటే మీరు అక్కడనే ఆగిపోండి। अगर आपको यहाँ पे हमारे एसबी के भाई बंधु भी है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके कमिश्नर तक ये बात पहुँचा दें, क्योंकि एक दिन हमारा होता है और उस दिन किसी कोई कार्यकर्ता को अगर आप हाथ भी लगाएंगे तो रामनवमी का रोड हम बदल देंगे। और मेरी कई दिनों से इच्छा है कि रामनवमी की रोड लेफ्ट से नहीं राइट से होनी चाहिए। तो ऐसा मौका आप लोग मत दे, क्योंकि हम लोग पागल है थोड़े, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं हैं। किसी के बाप से ना मरने से डरते हैं, ना मारने से डरते हैं, ना केसेस से डरते हैं, किसी से डरते नहीं।
क्योंकि भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से सारी दुनिया देख लिए, अब दूसरों को दिखाना है दुनिया। क्या बात है। तो इसलिए हम लेफ्ट जाना चाहते हैं, वो भी शांति से जाना चाहते हैं, हमें मजबूर ना करें राइट जाने में। फिर हमारी सभा हनुमान वेधशाला नहीं, चार मीनार के पास होगी हमारी सभा। तो इसलिए आपके माध्यम से आपके अधिकारियों को कहिए कि बेगम बाजार चौरस्ते पे हो या जिमरत बाजार पे हो, भाई देखिए राम उत्सव है, भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुए सो दिन है, कार्यकर्ताओं में जोश होता है, हमारी भक्ति जुड़ी हुई है, हम नाचते हैं गाते हैं, धूमधाम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोग दखलना, लाठी मारना, अगर इस प्रकार का एक भी अगर कोई भी, अगर आपको बता रहा हूं, अगर सामने इस प्रकार का कोई घटना घटती है तुरंत मेरे को आके बोलो, फिर क्या करना है मैं बताऊंगा उनको। लेकिन आपकी टीम सामने होना है और आप लोग जिस प्रकार से आगे बढ़ना है आप लोग उस प्रकार से बढ़ो आगे। अगर आपको कोई रोकता है टोकता है तो मुझे पुराना पुल से पहले बता दो, क्योंकि राइट वहीं मिलता है मेरे को। तो आगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा राइट में, ठीक है। और जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने सजेशन भी दिया है कि थोड़ा ये चेंज कर दो ठीक रहेगा, थोड़ा वो भी कार्यक्रम में हम लोग चेंज कर दो ठीक रहेगा, लेकिन पूरी अच्छी सी रूपरेखा की है क्योंकि हनुमान वेधशाला में ही सभा होगी हमारी। और हमारे पांडाना ने कुछ बात कही है, ठीक है। देखिए पांडाना ऐसा है, हिंदू को हिंदू से ही प्रॉब्लम है। अगर हम पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास देखेंगे, महाराणा प्रताप जी का इतिहास देखेंगे, संभाजी महाराज का इतिहास देखेंगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर जी का अगर हम इतिहास देखेंगे तो उनको पकड़ाने वाले, उनको मराने वाले कोई बाहर के नहीं, हमारे लोग थे, जयचंद। तो ये क्या है, हर बार वो कोई ना कोई रूप लेकर जन्म लेते रहते, उनके बारे में सोचती नहीं है। जैसे हमारे बड़े लोग कहते हैं कि बेटा अगर कोई बड़ी लकीर खींच रहा है तो उसके बारे में हम नहीं सोचना, उसके आगे हम बड़ी और लकीर खींच देना, क्यों परेशान हो जाए, क्या हो रहा है। हम दूसरों के बारे में सोचना नहीं है, भगवान का आशीर्वाद है, हमारी सोच अच्छी है, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा हमारा कार्यक्रम सफल होता है, आगे बढ़ते जाना है। सभी अपने हैं, अनेकों प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है शोभा यात्रा को तोड़ने का। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि भाई तुम डायरेक्ट यहाँ मत आओ, वहां से शोभा यात्रा निकालो हमारे पास जुड़ जाओ, यहाँ से शोभा यात्रा निकालो यहाँ से जुड़ जाओ, अंबरपेट से शोभा यात्रा निकालो यहाँ पर जुड़ जाओ, उधर से निकालो वहां जुड़ जाओ, यानी यहाँ पर नहीं आने का ऐसा उनका सोच है। लेकिन राम भक्त रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट, जो भावना, जो मजा यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, गलत है ना, जो यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसलिए वो भाई बंधु जो भी है सब लोग अपने हैं, विचारधारा शायद कुछ नीचे ऊपर है, अब वो उनकी इच्छा, एज फैक्टर भी है, क्योंकि जैसे जैसा आदमी बड़ा होता है थोड़ा दिमाग भी बड़ा होता रहता है, वो कंट्रोल में नहीं रहता हो, क्या कर सकते हैं, इलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया का अच्छे से अच्छा आप लोग उपयोग करें। और हाँ, मैं वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए सिर्फ आपका एक पासपोर्ट फोटो, क्योंकि आईडी प्रूफ बनेंगे आप लोगों का, एक आधार कार्ड का जिरोक्स। हमारे पवन मुद्रा जी कहाँ गए, हमारे पवन जी मीर गानी नवीन गार गानी ఇంకా ఒక 4-5 కార్యకర్తలు నిలబడి ఏ కార్యకర్త ఫోటో కానీ ఆధార్ కార్డు తీసుకొని వచ్చినారు, ఫోన్ నంబర్ సహా మీరు తీసుకోండి. అదేవిధంగా 9th అంటే 1 డే ముందు మీరందరు కార్యకర్తలు రావాలి. అంటే వ్యవస్థ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఏ విగ్రహం ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అది మీరే సజెస్ట్ చేయాలి, మీరే చెప్పాలి. ఒక రౌండ్ కూడా మీరు శోభయాత్ర రోడ్ కూడా మీరు ఒక రౌండ్ కూడా చూసుకోండి, ఎక్కడైనా ఇబ్బంది ఉందా, ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉందా, ఇది జరిగితే బాగుంటుంది, ఇది ఈ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది, మీరే ఆ రోజు అడ్వైజ్ చేయాలి మాకు. అదేవిధంగా 10వ తారీఖుకి మీరు మార్నింగ్ జల్దీ రావాలి, ఎందుకంటే మీ భోజనం కూడా ఇక్కడనే ఉంటుంది. మార్నింగ్ మీరు ఎంత జల్దీ వస్తే అంత జల్దీ మనం కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే దాదాపు కార్యకర్తలు లేట్ వస్తారు, అంటే ఇప్పుడు కార్యకర్తలు నైట్ పూట బాగా టైంపాస్ చేసుకుంటున్నారు అక్కడిక్కడ కూర్చొని చబుతరంలో, అందుకోసం నైట్ మేలుకుంటున్నారు, పొద్దుగల చాలా లేట్ లేస్తారు. ఇప్పుడు మా రాజా ఉన్నారు చూడు, మార్నింగ్ 1 గంటలకి లేస్తారు అన్న, మనం ఆయన ఫోన్ చేయాలంటే 1 తర్వాతనే ఫోన్ చేయాలి, ఆయన టీం ఇట్లనే ఉంది,
అందుకోసం ఇప్పుడు అయినా కూడా అలవాటు చేస్తున్నాం జల్దీ లేవాలని. అందుకోసం మీరు కూడా ఆ రోజు జల్దీ రావాలి. అంటే మీరు 9కి ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది. మార్నింగ్ రావచ్చు కదా ఈజీగా. 9 o'clock, 6 o'clock కాదు, మార్నింగ్ 9 o'clock. सवेरे आप 9 बजे यहाँ पर आइए, व्यवस्था देखिए और एक जोड़ा कपड़े ला लीजिए हाथ में. आपको ड्रेस भी यहीं चेंज करना है. आप एक जोड़ा कपड़े यहाँ पर ला लीजिए, पूरी व्यवस्था देखिए और कपड़े यहीं चेंज करके आपको कार्यक्रम में इन्वॉल्व होना है. लेकिन सबसे पहले जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता बीदर से पधारे हैं, आपके बीदर के भी लोगों को बोलिए आने के लिए. और गुलबर्गा के भी कुछ कार्यकर्ता पधारे हैं, गुलबर्गा के भी कार्यकर्ताओं को इधर आने के लिए कहिए. दूर दूर से भी कार्यकर्ता पधारे हैं. और जैसे हमारे अर्जुन जी बता रहे थे कि राजस्थान की भी टीम 2 दिन पहले आने वाली है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इस बार छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक कार्यकर्ता पधार रहे हैं इस शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए. ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पूरे हर राज्य से अपने इस शोभा यात्रा में लोग सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं और उनकी भी व्यवस्था, उनकी भी सुरक्षा हम सबों को करना है. तो इसलिए इस वॉलंटियर मीटिंग में जितने भी जो कार्यकर्ता पधारे हैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं. और एक पासपोर्ट फोटो और आधार कार्ड जीरोक्स और कॉन्टैक्ट नंबर आप देकर जाइए. और आपको 10 तारीख के दिन कार्ड मिलेगा और 9 तारीख के दिन आप सबको इधर आना है. सब लोग आएंगे ना? पक्का है ना? నైట్ మీరు 6 వరకు రావచ్చు, 7 వరకు రావచ్చు. ఎందుకంటే 9 తారీఖు పొద్దు నుంచి మన మొత్తం కార్యక్రమం స్టార్ట్ ఉంటుంది. కానీ మీరు మధ్యాహ్నం రండి, 4 తర్వాత ఎప్పుడైనా మీరు రండి. కానీ అందరూ వస్తే ఏంటంటే కొద్దిగా వ్యవస్థ ఏ విధంగా జరుగుతుంది మీరు చూడొచ్చు, వేరేకి మీరు చెప్పొచ్చు ఈ వ్యవస్థ మేము చేస్తున్నాం. ఒక వ్యక్తి కాదు, ఈ వ్యవస్థ మేము చేస్తున్నాం, ఈ శోభయాత్ర మేము తీస్తున్నాం. అందరికీ ఇదే చెప్పాలి మీరు. ఈ శోభయాత్ర ఎవరు తీస్తున్నారు? ఎవ్రీ ఇయర్ శ్రీరామనవమి శోభయాత్ర ఎవరు తీస్తారు అదే చెప్పాలి, అదే పెట్టాలి సోషల్ మీడియాలో కూడా. తెలంగాణలో చాలా వైభవంగా శోభయాత్ర వెళ్తుంది, అది మేమే తీస్తాం. మేము రాము భక్తులు మేమే తీస్తాం, అదే రావాలి. ప్రతి ఒక్క హిందూలో ప్రతి ఒక్క రామ భక్తులు ఇదే రావాలి. ఒక వ్యక్తి పేరు రాకూడదు, అందరి పేరు వస్తే చాలా మజా వస్తుంది. ధన్యవాదం. జై శ్రీరాం. అందరం భోజనం చేసే వెళ్ళాలి. ప్రసాద వ్యవస్థ ఉంది. విజయరాయి ఒక లడ్డు వ్యవస్థ కూడా చేసిండు, అది కూడా తీసుకోవాలి. ఇంకొక స్టిక్కర్ ఉంది, ఆ స్టిక్కర్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళాలి. ఇంకోటి ఒక మాట చెప్పడానికి మర్చిపోయినా ఒకటి, ఇంకోటి ఒక కార్యకర్తలకి సౌండ్ వస్తుందా? వింటున్నారా అందరూ? మీరు ఒక బోర్డు రాసుకోవాలి, ఒకటి ఒక ఇన్విటేషన్ ఇస్తుంది అందరికి. లే అదైతే ముందు ఉంది, కొద్దిగా ఒక 2 minutes కార్యకర్తలు కూర్చుంటే చెప్తారు.